जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या कैलकुलेटर हो गया, उसमें जब भी हम लोग कोई इनपुट डालते हैं, कोई बटन दबाते हैं, तो वो आउटपुट क्या दिखाएगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को डिजिटल सर्किट के बारे में समझना होगा। डिजिटल सर्किट जो है एक्चुअली में लॉजिक गेट से मिलकर के बना होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को हम लोग ईंट जोड़ करके बनाते हैं, वैसे ही जो डिजिटल सर्किट है वो छोटे छोटे लॉजिक गेट से मिलकर के बना होता है ना। तो अभी हम लोग लॉजिक गेट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं, लॉजिक गेट्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। अगर इनके डिफिनीशन की बात करें तो कह सकते हैं कि लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट, मतलब बहुत से बड़े डिजिटल सर्किट का एक छोटा सा पोर्शन है लॉजिक गेट्स। ऐसे छोटे छोटे पोर्शन को जोड़ करके बड़ा सा डिजिटल सर्किट बनाया जाता है, which works according to some logical relationship between input voltage and आउटपुट वोल्टेज, है ना। एक इनपुट हम डालेंगे, दूसरा आउटपुट वो क्या देगा, उसके बीच में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है ये लॉजिक गेट, है ना। एनी लॉजिक गेट may have one or more inputs, but it has only one output, है ना। किसी भी लॉजिक गेट के जो इनपुट हो सकते हैं वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग ट्रूथ टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस can be written in the form of a table which is called truth table, है ना। तो जो ट्रूथ टेबल है एक्चुअली में इनपुट और आउटपुट की जो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बताता है। ट्रूथ टेबल shows all the possibilities or all the possible values of input and output of a logic gate। तो ये तो हो गया ट्रूथ टेबल के बारे में। अब जो है एक्चुअली में जो ट्रूथ टेबल है उसमें हम लोग बाइनरी नंबर यूज करते हैं, है ना। क्योंकि जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली में
उनमें दो ही तरह की पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो पॉजिटिविटी होती है या निगेटिविटी होती है। उसको हम लोग आगे अभी यहाँ पर समझेंगे। जॉर्ज बुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिफरेंट काइंड का जो अलजेब्रा है उसको डेवलप किया। उस अलजेब्रा को हम लोग कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुले इन्वेंटेड a different kind of algebra called Boolean algebra, which is based on binary nature of logical statements। अब लॉजिकल स्टेटमेंट्स का बाइनरी नेचर का मतलब क्या हुआ है? कहने का मतलब ये है कि जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं इनकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है ना, इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि इनका बाइनरी नेचर होता है। कौन कौन से दो वैल्यूज हो सकते हैं वो समझते हैं। लॉजिकल statements can have only two values, like high and high और लो। ये कह सकते हैं ये दो स्टेटमेंट्स हो गए, है ना। मतलब कि एक स्टेटमेंट है, इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं, हाई और लो। और ऐसा भी हो सकता है ऑन और ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है येस और नो। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उनके सिर्फ दो वैल्यूज हो सकते हैं, हाई और लो। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऑन और ऑफ हो गया, यहाँ पर येस और नो हो गया। सिर्फ दो दो वैल्यू हो सकते हैं, इसीलिए इनको बाइनरी नंबर्स जो होते हैं 0 और 1 उनके फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है ना। These two values are denoted in terms of binary numbers or digits 1 and 0. Binary number 1 is used for high। जैसे देखेंगे इसमें हाई जो है इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, लो को 0 लिख सकते हैं, ऑन को 1 लिख सकते हैं, ऑफ को 0 लिख सकते हैं, येस को 1 लिख सकते हैं और नो को 0 लिख सकते हैं। तो 1 जो है सिर्फ पॉजिटिव जो वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव जो आंसर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर 1 इज यूज्ड फॉर हाई, ऑन एंड येस। इन तीनों के लिए 1 यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से बाइनरी नंबर 0 इज यूज्ड फॉर लो, ऑफ एंड नो। ठीक है, इनके लिए 0 यूज किया जाएगा। किसी लॉजिक गेट के जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको कि बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। सो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन बी expressed by, या कह सकते हैं कि in terms of Boolean algebra।
which is called Boolean expression. ठीक है, तो अब हम लोग कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे OR गेट के बारे में। OR गेट को समझने के लिए यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डायोड लगाए गए हैं और इसीलिए यहाँ पर दो इनपुट हैं A और B, और एक है आउटपुट Y। ठीक है, A और B जो है यहाँ का इनपुट मतलब कि वोल्टेज के फॉर्म में होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाया 5 वोल्ट का, यहाँ का वोल्टेज 0 और यहाँ का वैसे 5 होगा, तो जब 5 होगा तो 1 लिखेंगे। 0 और 1 ही हमें इनपुट देना है, और आउटपुट जो है वो भी 0 और 1 के फॉर्म में ही आता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर इनपुट रखने से आउटपुट क्या आता है, इसको समझने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे। वैसे ही है, एक बैटरी है यहाँ पर और एक बल्ब है। यहाँ पर देखेंगे दो स्विच लगाए गए हैं पैरेलल में, है ना। तो जैसा कि और का मतलब ही होता है कि या तो ये होगा या वो होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें मतलब ये हुआ कि अगर ए स्विच जो है, अगर इसको मैं ऑन कर देता हूं तो ये जो बल्ब है ये भी ऑन हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो ऑन को मैंने बताया कि 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ बताया मैंने कि जब हम लोग बाइनरी नंबर में एक्सप्रेस करते हैं किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट को, तो हाई को या ऑन को या येस को जो है हम लोग 1 लिखते हैं, जबकि लो को, ऑफ को या नो को 0 लिखते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जब इस स्विच को ऑन करेंगे और बल्ब ऑन हो जाएगा तो दोनों के लिए ऑन लिखेंगे, है ना। तो जैसे ये ए इनपुट है, ए इनपुट मतलब स्विच ऑन किया तो ये हो गया 1, और ये अभी ऑफ है ना। ये वाला जो स्विच है ये ऑफ है, तो इसके लिए मैं 0 यूज करूँगा। तो देख सकते हैं कि अगर ये 1 है, ये 0 है, मतलब ये ऑन है, ये ऑफ है, तो ये ऑन हो जाएगा, यानी इसके लिए हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1, ये 0 और ये 1, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ये भी 1 आएगा। तो इसको हम लोग इस ट्रूथ टेबल में जो है लिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इनपुट है ए जो है वो 1 है, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई। तो ए का जो वैल्यू है ये है 1 और बी का वैल्यू है 0, है ना। ए का 1, बी का 0, तो आउटपुट जो है हमने देखा कि 1 आया, तो यहाँ पर आउटपुट 1 आया है। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग ये करें कि इस स्विच को ऑफ रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो भी जो है इस स्विच को ऑन करने से भी ये बल्ब जलता है, बल्ब ऑन होते ही यहाँ पर 1 आ जाएगा आउटपुट। तो इस केस में यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, क्योंकि ये ऑन हो गया है तो 1 लिखेंगे, ये ऑफ है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, और बल्ब ऑन हो गया तो आउटपुट 1 लिखेंगे। तो इस बार ए जो है ये इनपुट 0 है और बी वाला इनपुट जो है ये 1 है और आउटपुट जो है ये 1 आया है। ठीक, अब दूसरा केस ये कर सकते हैं कि दोनों को ऑन कर दें, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। दोनों केस में दोनों को ऑन करने से ये बल्ब ऑन रहता है, यानी आउटपुट वो है फिर से 1। तो अगर ए इनपुट जो है ये 1 हो, ये भी 1 हो, तो आउटपुट भी 1 आएगा, मतलब दोनों स्विच ऑन है या 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों ऑफ है, इसको ऑफ कर देते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, है ना। ये दोनों इनपुट 0 हो गए, तो दोनों ऑफ करने से बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, तो यानी आउटपुट भी 0 आएगा। तो अगर ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 आएगा, है ना। तो ये जो ट्रूथ टेबल में हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में एक वैल्यूज लिखी है, तो वैल्यूज को रिलेट करने के लिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो इसके लिए लिखा जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, इसको कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट। आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू वाई होगा। जैसे यहाँ पर a 1 है और b 0 है,
तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। उसी तरह से A को 0 रखेंगे, B को 1 रखेंगे, ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट 1 आ गया, है ना। उसी तरह से इनपुट और इनपुट दोनों ही 1 1 है, तो इसको भी 1 इसको भी 1, 1 प्लस 1 2 होता है वैसे, लेकिन चूंकि हम लोग बाइनरी नंबर में काम करते हैं तो 2 को भी यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, है ना, 2 होता ही नहीं है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर दोनों 0 हो तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस एक्सप्रेशन से भी अगर हमें इनपुट पता होगा तो आउटपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक्सप्रेशन से ये आउटपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हमें ये सर्किट पता हो दोनों तो सर्किट से पता कर सकते हैं। तो ये हो गया OR गेट के बारे में। OR गेट में आप देखेंगे कि यहां पर एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें 2 डायोड दिखाए गए, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। यहां पर एक आउटपुट है और 2 इनपुट है, ठीक। ये तो हो गया सर्किट की बात। यहां पर देखेंगे कि मैंने एक बाउंड्री दिखाया हुआ है, ये बाउंड्री सर्किट का पार्ट नहीं है। एक्चुअली में जो OR गेट है इसको एक सिंबल दिया जाता है, और ये सिंबल बताने के लिए ये बाउंड्री दिया गया है। इसका OR गेट का जो सिंबल होता है ये कुछ ऐसा ही शेप का होता है जैसा यहाँ पर मैंने बनाया है ना, इस तरह का। इसमें ये 2 इनपुट हो गए और ये जो है एक आउटपुट हो गया। ये इनपुट हो गया A, ये दूसरा इनपुट B, और ये हो गया आउटपुट Y, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी डिजिटल सर्किट में OR गेट को दिखाएंगे तो इस तरह का सिंबल दिखाएंगे, ऐसा कोई सर्किट नहीं दिखाना होता है। ये सर्किट जो था वो सिर्फ समझने के लिए था कि एक्चुअली में जो डिजिटल सर्किट होते हैं या जो गेट होते हैं उसमें कुछ सर्किट होता है अंदर में, है ना। तो एक्चुअली में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है इसमें 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, और इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं। या ये वाला जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो मैंने बताया था, इस सर्किट को ध्यान रखेंगे तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन हमें ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ये OR गेट है वैसा ही एक OR गेट होता है जिसको कहते हैं AND गेट, है ना। तो AND गेट का देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पर दिखाया है जिसमें कि 2 स्विच लगाए गए हैं। ये 2 स्विच जो है एक्चुअली में ये इनपुट का काम करेंगे, और ये जो बल्ब है ये आउटपुट बताएगा, है ना। जैसे इसमें भी 2 स्विच हमने लिया था, और ये स्विच जो है इनपुट को रिप्रेजेंट करते थे, और ये जो बल्ब है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है A और B 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। इसमें भी 2 इनपुट था, एक आउटपुट था। कह सकते हैं कि OR गेट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, है ना। जैसा कि पहले ही बताया था कि इनपुट जो है एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा जो है एक ही होता है, ठीक है। उसी तरह से AND गेट में 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। AND गेट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक। तो इस AND गेट को समझने के लिए इस हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज करेंगे। जैसे देखेंगे कि ये जो स्विच है मान लिया कि ऑफ है और ये वाला भी ऑफ है, तो ऑफ होने का मतलब है 0 0 इनको नंबर देंगे, है ना। यानी ये जो इनपुट है ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो देखेंगे कि जब दोनों स्विच ऑफ होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब जो है ऑफ रहेगा। बल्ब ऑफ होने का मतलब ये 0 होगा, यानी ये जो आउटपुट है ये 0 होगा, है ना। तो जब हम लोग इस ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट को भरेंगे, तो जैसे इनपुट A जो है, इनपुट A है 0 और इनपुट B है 0, तो आउटपुट जो आया वो भी 0 आया है ना। इसके लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है, y इज इक्वल टू A इंटू B, y इज इक्वल टू A इंटू B, है ना। ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ
एंड गेट, और ये जो है एक्चुअली में एंड गेट का सिंबल है ना। इस सिंबल में और इस सिंबल में आप फर्क देख सकते हैं, है ना। ये इधर जा करके थोड़ा नुकीला टाइप का हो रहा है और वो इधर जा करके फ्लैट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा राउंड हो रहा है ना। तो ये फर्क है दोनों के सिंबल में। यहाँ पर हमने कोई डिजिटल सर्किट नहीं दिखाया है बल्कि सिर्फ सिंबल दिखाया है एंड गेट का, है ना। इसमें हमने अंदर वाला सर्किट भी दिखाया था, इसमें सर्किट नहीं दिखाया। सर्किट का हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ ये सिंबल ही यूज करना होता है ना। तो अगर इस हिसाब से, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ए इंटू बी यानी कि 0 इंटू 0 वाई 0 आएगा, जो कि वहां भी 0 हमने देखा है। या यहां से इससे समझ सकते हैं कि जब दोनों ऑफ है तो ये बल्ब भी ऑफ होगा, है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि एक स्विच जो है ऑफ है और दूसरा वाला ऑन हो गया, इसको हमने ऑन कर दिया। ऑन का मतलब 1 लिखेंगे, तो भी ये बल्ब जो है ये ऑफ ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये सीरीज में है स्विच। तो जब तक दोनों के दोनों नहीं ऑन होंगे तब तक ये बल्ब ऑन नहीं होगा, तो ये अभी भी ऑफ रहेगा, तो यानी कि 0 रहेगा। मतलब एक इनपुट है 0 और दूसरा इनपुट है 1, तो आउटपुट अभी भी 0 है। इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं, एक 0 दूसरा 1, तो 0 इंटू 1 0 आएगा आउटपुट, है ना। इसको 0 रखा हमने, इसको 1 रखा, तो ये 0 आ गया। ठीक, उसके बाद ऐसा करते हैं कि इन दोनों को जो है 1 1 कर देते हैं, या ऐसा करते हैं इसको 1 करते हैं। 1 का मतलब ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, ठीक है। ये 1 और ये 0, ठीक है। तो इस बार जो है ये ऑफ है तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो बल्ब ये जलेगा नहीं, यानी कि अभी भी ऑफ रहेगा, ये 0 आएगा। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से भी एक 1 है एक 0 है, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस बार दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं। ऑन करने का मतलब है कि नंबर 1 लिखेंगे इनको, 1 1, तो दोनों ऑन है तो ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा, यानी यहां भी 1 आ जाएगा। तो ये दोनों इनपुट जो है इस बार 1 और 1 है, तो आउटपुट भी 1 आएगा। इससे भी देख सकते हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इनपुट दोनों 1 है तो आउटपुट भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये एंड गेट हो गया। इसी तरह से एक और गेट होता है जिसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं, उसको यहां पर पढ़ेंगे। तो तीसरे टाइप का जो गेट होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉट गेट। देखेंगे इसका यहाँ पर सिंबल बनाया गया है ना। इस सिंबल में एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो नॉट गेट जो है उसमें एक ही इनपुट होता है। नॉट गेट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक। तो इसको समझने के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच है। स्विच जो है एक्चुअली में इनपुट है और एक बल्ब भी है, ये एक्चुअली में आउटपुट है ना। तो नॉट का मतलब ही आप समझते हैं कि नहीं होता है, मतलब कि ये नहीं होगा तब वो वाला होगा, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर A 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, मतलब ये ऑफ होगा तो वो ऑन हो जाएगा, है ना। इस सर्किट से समझते हैं। अगर इस स्विच को मैं क्लोज कर दूं यानी इसको ऑन कर दूं तो सारा करंट इसमें से जाएगा, इस बल्ब से करंट नहीं जाएगा, यानी बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। तो इसको ऑन करने से ये ऑफ हो जाता है ना। और अगर इसको मैं ऑफ रखता हूं, ये स्विच नहीं जलता है ना, स्विच ऑफ रहता है, तो करंट बल्ब से होकर जाएगा, बल्ब ऑन होगा। तो ये ऑन होता है तो ये ऑफ हो जाता है, और ये ऑफ होता है तो ये ऑन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, है ना, और वो होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा है कुछ, है ना। तो अगर मैं इनपुट A को, जैसे ये ऑफ है तो इसका नंबर मैं 0 दूंगा, ये ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी इनपुट 0 तो आउटपुट 1। इसमें लिखेंगे एक इनपुट है A और आउटपुट है Y। इसमें बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसमें बार लगाया जाता है, जैसे y इज इक्वल टू A बार,
है ना, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A 0 है, ठीक है, तो 0 का बार मतलब उसका उल्टा कर देना, 1 कर देना है उसको, ये 1 हो जाएगा। तो यहां से भी दिख रहा है अगर ये ऑफ है तो ये ऑन हो गया। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, यानी इसको 1 रखेंगे, इसको ऑन करते ही सारा करंट इधर से जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। यहां भी अगर इनपुट इसको 1 रखेंगे तो 1 बार का मतलब उल्टा करना है, 2 ही डिजिट होते हैं अपने पास, 0 और 1। तो अगर ये 1 है तो y 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो y 1 हो जाएगा। तो इनपुट इस बार 1 है तो आउटपुट जो है इस बार 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया नॉट गेट। अभी तक हमने 3 गेट पढ़ा, एक पढ़ा और गेट। तो और का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं या, है ना, यानी A या B। जैसे हमने सर्किट जो बनाया था उसमें कहते थे ये स्विच जलेगा या ये स्विच जलेगा, दोनों में से कोई भी एक स्विच जलेगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो या का मतलब ये हुआ, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक जलेगा, या दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 होगी तो जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, है ना। दोनों के दोनों ऑन रहेंगे तो भी ऑन हो जाएगा वो, ठीक। तो या का मतलब या और का मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक ऑन होना है तो ऑन हो जाएगा बल्ब। और एंड का मतलब होता है हिंदी में और, मतलब ये भी और ये भी, मतलब ये दोनों के दोनों स्विच जलेंगे तभी बल्ब ऑन होगा। ए भी जलना चाहिए, और एंड का मतलब ए एंड बी दोनों जलेगा तब ये बल्ब जलेगा, दोनों ऑन होंगे तब ये बल्ब ऑन होगा। दोनों में से कोई भी एक ऑफ हुआ तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है। और का मतलब हो गया या, तो ये या ये, दोनों में से कोई एक ऑन होने से बल्ब ऑन हो जाता है। और एंड का मतलब है कि दोनों को ही जलना है, दोनों ऑन होंगे तब जाकर के बल्ब ऑन होगा। और नॉट का मतलब है उल्टा, नॉट का मतलब कि ये नहीं होगा तब वो होगा। तो अगर ये ऑफ होगा तो वो ऑन हो जाएगा, अगर ये ऑन होगा तो वो ऑफ हो जाएगा, ऐसे होता है ना।